ड्रामे की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूसी दरवाज़ा खोलता है अपने रूम जाने के लिए। वो देखकर चौंक जाता है क्योंकि नीचे फैन लिलिन सोई हुई थी। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक भी थी और अपने आप में कुछ बड़बड़ा रही थी। वो कह रही होती है कि तुम दोनों शादी नहीं कर सकते, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम दोनों से नफरत करती हूँ। तुम दोनों को मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। जो सब बातें सुनने के बाद ल्यूसी की नज़र एक वेडिंग कार्ड पर जाती है जो फैन लिलिन के एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड इफ़ान का होता है। अब यहाँ से हमें एक्चुअल सीन दिखाया जाता है कि फैन लिलिन के साथ हुआ क्या था। एक्चुअली फैन लिलिन को स्कूल रियूनियन में बुलाया गया था। वो वहाँ पर पहुँच जाती है, वहाँ पर पार्टी चल रहा होता है, पर जब वो देखती है तो वो शॉक रह जाती है। वो देखती है कि युवान और इफ़ान दोनों का एंगेजमेंट हो रहा है, दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं और सब जगह पे वेडिंग कार्ड बना हुआ है। जो सब देखकर फैन लिलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वहाँ पर जितने भी उसके क्लासमेट थे सब लोग फैन लिलिन को शेमलेस कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये अपने एक्स के एंगेजमेंट में आई भी तो आई कैसे। फैन लिलिन वहाँ से वापस दोबारा जा रही होती है, तभी इफ़ान उसे देख लेती है और फैन लिलिन को बुलाते हुए कहती है कि तुमने इतना लेट क्यों किया आने में। जो सुनकर फैन लिलिन रुक जाती है और मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ती है और उन दोनों को कॉन्ग्रेट्स करती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों की एंगेजमेंट है, वरना मैं कोई गिफ्ट प्रिपेयर करके ज़रूर लाती। वहाँ पर फैन लिलिन को देखकर युवान तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और वो पूछता भी है इफ़ान से कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, बट इफ़ान उसकी बातों का जवाब नहीं देती और आगे बढ़ जाती है और माइक पकड़ के चिल्ला चिल्ला कर बोल रही होती है कि सबको तो पता ही है कि फैन लिलिन और युवान पहले डेट किया करते थे, लेकिन ये बात भी है कि उन दोनों का ब्रेकअप हुए बहुत दिन हो चुके हैं और आज मेरी और युवान की एंगेजमेंट पार्टी है, ना कि रीयूनियन पार्टी। जितने भी क्लास फ्रेंड्स हैं वो सब आए हैं और फैन लिलिन भी आई है और मेरे हस्बैंड भी आए हैं और मैं नहीं चाहती कि इन दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए मैं ये सब कुछ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अब से ये लोग फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। अब ये सब बातें सुनकर फैन लिलिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है इफ़ान पर और वो फ्लैशबैक पर उस टाइम पर याद करती है जब फैन लिलिन युवान के साथ पढ़ाई कर रही थी। तभी वहाँ पर इफ़ान आ जाती है और युवान को पीछे जाने के लिए कहती है और कहती है कि हम दोनों मिलकर पढ़ाई करेंगे, तो युवान को पीछे चले जाना चाहिए। जब युवान पीछे जा रहा था तो इफ़ान जानबूझकर युवान का हाथ पकड़ती है और वो दोनों का आई कांटेक्ट भी होता है और वो लोग फ्लर्ट भी कर रहे होते हैं। फैन लिलिन वो सब देखती भी है, वो कुछ जगहों पे ये सब नोटिस भी करती है, लेकिन फिर भी ये सब इग्नोर कर देती है उसे अपना फ्रेंड समझकर। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इफ़ान अनाउंस करती है कि हमारे एंगेजमेंट के बारे में सबको तो पता चल ही गई है और एंगेजमेंट भी हो गई है, तो ऐसे ही कल हमारी शादी है और शादी में सबको इन्विटेशन मिला है, तो सब कोई आ जाना। मैं चाहती हूँ कि मेरे क्लासमेट के सभी फ्रेंड्स आए क्योंकि वो पल मैं सबके साथ इंजॉय करना चाहती हूँ। अब वो सब बातें सुनकर वहाँ के सभी लोग बातें करने लगते हैं कि क्या फैन लिलिन भी वहाँ पर आएगी क्योंकि उसकी एक्स की शादी है। मुझे नहीं लगता कि वो आएगी और ये सब बातें फैन लिलिन सुन रही होती है। इसके बाद इफ़ान कहती है कि क्योंकि मुझे पता है कि फैन लिलिन और युवान दोनों का पास्ट रह चुका है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारी वेडिंग पर फैन लिलिन नहीं आए क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। तो अपनी वेडिंग का कार्ड मैं सबसे पहले फैन लिलिन को ही देना चाहती हूँ क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि वो हमारी शादी में आए। जिसके बाद इफ़ान फैन लिलिन के पास आती है और उसको अपनी शादी का कार्ड देते हुए कहती है कि कल इवेंट पर ज़रूर आना क्योंकि मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा और शायद मुझे ही नहीं बल्कि बाकी सभी को तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। आखिरकार हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अगर तुम नहीं आई तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। जो सब सुनकर अब फैन लिलिन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं ज़रूर आऊँगी और आज के बारे में मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों की एंगेजमेंट है, मैं तो रियूनियन पार्टी समझकर आई थी, वरना तुम लोगों के लिए एक अच्छा गिफ्ट ज़रूर लाती। ये बोलकर फैन लिलिन वहाँ से चली जाती है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन रो रही होती है और ल्यूसी को अपना सारा स्टोरी बता रही होती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कि कैसे इफ़ान ने उसके और युवान के बीच में धोखे से ब्रेकअप कराया और ख़ुद उसकी जगह ले ली। अब फैन लिलिन पूछती है कि उसने तो मुझे अपनी शादी में इनवाइट भी किया है, तो मुझे वहाँ पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन अगर मैं नहीं गई तो वो लोग समझेंगे कि मैं डर गई हूँ।
तो ल्यूसी कहता है कि तुम उस पार्टी में ज़रूर जाओगी और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सब लोग सिर्फ तुम्हारा ही वेट कर रहे होंगे और अगर तुम वहाँ पर नहीं गई तो सब लोग तुम्हें डरपोक समझेंगे कि तुम डर से यहाँ पर नहीं आई, क्योंकि तुम अभी भी अपने एक्स को लाइक करती हो और उसे तुम किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं देख सकते। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि लोग तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी सोचें। तो तुम उस पार्टी में जाओ अच्छे से रेडी होकर, जैसे कि सबकी नज़र बस तुम्हारे ऊपर ही होनी चाहिए। तुम ब्राइड से भी ज़्यादा खूबसूरत लगो। तुम किसी भी चीज़ से डरो मत, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ। तुम्हारी हर एक छोटी सी चीज़ पे मैं तुम्हारा साथ दूंगा। दोस्तों, बातें सुनने के बाद फैन लिलिन कहती है कि बस बहुत हो गया, जो भी होगा सुबह देखा जाएगा कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। फिलहाल तो अभी मुझे बहुत ही ज़ोर से नींद आ रही है और मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ सोने। क्योंकि फैन लिलिन को बहुत ज़ोरों से नींद आई होती है तो वो हॉल में ही सोने वाली होती है। वो सोफ़े के पास जाती है सोने के लिए, तभी ल्यूसी उसे रोक देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर मत सो, तुम चाहो तो मेरे मास्टर बेडरूम में सो सकती हो। लेकिन उससे पहले उन दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी गौर से देख रहे होते हैं। जिसके बाद फैन लिलिन कहती है कि वो सब छोड़ो, मुझे अपना फेस वॉश करना है, क्योंकि मैंने बहुत ही हैवी मेकअप किया था शायद, तो मैं जा रही हूँ अपना मुंह साफ करने। ये बोलकर फैन लिलिन वॉशरूम चली जाती है। तभी वहाँ पर ल्यूसी आता है पीछे से और फैन लिलिन को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने इतना हैवी मेकअप किया है, तुम बस अपना मुंह धो लो और सोने चली जाओ और तुम्हें हॉल या फिर गेस्ट रूम में सोने की ज़रूरत नहीं, तुम चाहो तो मेरे बेडरूम में सो सकती हो। ये बोलकर ल्यूसी वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन हमें इवेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पर इफ़ान अपनी फ्रेंड से पूछ रही होती है कि फ़ैन लिलिन आई कि नहीं। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि फ़ैन लिलिन अभी तक तो नहीं आई और मुझे लगता भी नहीं कि वो आएगी। और ये सुनकर इफ़ान तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और सोच रही होती है कि शायद फ़ैन लिलिन सच में डर गई और वो नहीं आएगी। उसकी फ्रेंड्स भी यही बातें कर रहे होते हैं कि फ़ैन लिलिन नहीं आएगी। और वैसे भी अपनी एक्स की शादी में आता ही कौन है, अगर फैन लिलिन आ भी जाती तो वो तुम्हारे मुकाबले कुछ भी नहीं। ये बोलते ही दरवाज़ा खुलता है और सबकी नज़र दरवाजे के सामने होती है। वहाँ से फैन लिलिन आ रही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह। वो वहाँ पर इतना ज़्यादा शाइन कर रही थी कि मानो कोई चांद का टुकड़ा ज़मीन पर आ गया है और सबकी नज़र फैन लिलिन के ऊपर थी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। यहाँ तक कि ग्रूम की नज़र भी फैन लिलिन पर थी। वो आगे आकर फैन लिलिन को अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है और उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड फैन लिलिन है। और ये देखकर तो इफ़ान को काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होता है। जिसके बाद इफ़ान फैन लिलिन को अपने पास बुलाकर कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इस वेडिंग पार्टी में आ भी गई, क्योंकि तुम्हारे एक्स की शादी थी और मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगी। जिसके बाद इफ़ान एक लुक वेट्रेस को देती है कि ड्रिंक लाओ फैन लिलिन के लिए स्पेशल ड्रिंक जो बनवाया गया था। फैन लिलिन समझ जाती है कि दाल में कुछ गड़बड़ ज़रूर है और वो वेट्रेस फैन लिलिन के पास आती है और उसके सामने ड्रिंक्स ला देती है। तभी वहाँ पर ल्यूसी आ जाता है और वो ड्रिंक लेने से मना कर देता है और कहता है कि ये ड्रिंक नहीं कर सकती क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। और ये सब बातें ल्यूसी काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोल रहा था। वो फैन लिलिन का पेट पकड़ते हुए कहता है कि अगर ये ड्रिंक करेगी तो हमारे बच्चे को इससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए ये ड्रिंक नहीं कर सकती। अब ये बात सुनने के बाद तो वहाँ पर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। युवान पूछता है कि क्या फैन लिलिन सच में प्रेग्नेंट है। ल्यूसी कहता है कि शायद हमें सबको सच बता देना चाहिए। तो फैन लिलिन कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा युवान, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और ये तुम्हारा बच्चा नहीं है बल्कि ल्यूसी का है। तुम्हें तो पता ही है कि हम लोग 6 ईयर्स से रिलेशनशिप में थे, लेकिन हम लोगों के बीच में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और देखो, ब्रेकअप के बाद ही हम दोनों इतने अच्छे रिलेशन में आए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ अभी। ये बातें सुनने के बाद तो युवान को यकीन ही नहीं होता और कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तुमने तो कहा था कि शादी होने से पहले तुम कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं रखना चाहती, तो फिर ये बच्चा पेट में कैसे आया। जब हम लोग रिलेशन में थे तब तो हम लोग के बीच में एक किस से ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था और इसके साथ रिलेशन में आते ही तुम प्रेग्नेंट हो गई। ये बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं और डिस्गस्टिंग कह रहे होते हैं कि युवान कितना गंदा लड़का है,
शायद उसने फैन लिलिन को इसीलिए छोड़ा था क्योंकि फैन लिलिन उसकी बातों को नहीं मानती थी। अब ये सब बातें सुनकर इधर इरफान गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम चुपचाप रहो। क्या तुम्हारी रिलेशन में आने का एक यही मतलब है कि तुम बस उसके साथ इंटीमेट होना चाहो, यानी कि तुम्हारी दिल से कोई भी फीलिंग नहीं है। इसके बाद वो फैन लिलिन को डांटने लगती है और कहती है कि तुम्हारा जो भी रिलेशन था पास्ट में था, तुम अभी सिर्फ ये सब बताने के लिए यहाँ पर आई हो, हमारे रिलेशन तोड़ने के लिए। बट अब इन सब बातों से फैन लिलिन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो उस ड्रिंक को उठाती है और उसे ज़मीन पर गिराते हुए कहती है कि तुम यही मुझे पिलाना चाहती थी ना, इसमें फुल अल्कोहल है, तुम आखिर इसे पिलाकर क्या साबित करना चाहती थी, अब इसे तुम ही पीना बैठकर। ये बोलकर फैन लिलिन ल्यूसी का हाथ पकड़ती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब जाते टाइम फैन लिलिन ल्यूसी को थैंक यू कर रही होती है कि तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की और हम दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे से युवान की बैंड बजाई। अब फैन लिलिन वहाँ से जाने के फुल प्लान में होती है तो ल्यूसी उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है और कहता है कि वहाँ तक एक्टिंग थी बट यहाँ से जो भी होगा सब कुछ रियल होगा। जो सुनकर फैन लिलिन थोड़ी सी शर्मा जाती है और ल्यूसी उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे कंफर्ट फील कराता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी एक्स बॉयफ्रेंड जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।